जैसे ही वे अपनी मां की हालत देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सरू तुरंत ऑक्सीजन मास्क वापस अन्नपूर्णा के चेहरे पर लगाती है और चंद्रकांत डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर भागता है। कुछ ही पलों में अन्नपूर्णा की सांसें वापस चलने लगती है। धीरे धीरे उनकी आंखें खुलती है और वे कमजोर आवाज में कहती हैं, सरू मेरी बच्ची, तूने आज मेरी जान बचा ली। इस भावुक पल को देखकर सरू और चंद्रकांत की आंखों में आंसू भर आते हैं। लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि असली खेल तो अभी शुरू होता है। अब सरू एक बड़ा सच अन्नपूर्णा के सामने रखने का फैसला करती है। वह हाथ पकड़कर कहती है, मां, अब आप वो सच जानने वाली हैं जिसे मैंने अब तक छुपा कर रखा। आपकी पोती जिंदा है, और सिर्फ पोती ही नहीं बल्कि आपकी बेटी सरोजा भी जिंदा है। अन्नपूर्णा यह सुनकर हक्की बक्की रह जाती हैं। उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। वे बार बार पूछती है, क्या सच में मेरी सरोजा जिंदा है? सरू सिर झुकाकर हां कह देती है और पूरी कहानी सुनाती है। वह बताती है कि कैसे कामिनी ने सरोजा और उसकी बेटी यानी सरू को मारने की प्लानिंग की थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें बचा लिया। यह सुनकर अन्नपूर्णा के दिल में उम्मीद की किरण जगती है। वे जान जाती है कि उनकी खोई हुई बेटी और पोती की वापसी अब बहुत करीब है। लेकिन दूसरी तरफ कामिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सरू के हाथों एक्सपोज होने के बाद अब उसके दिल में नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई है। वह कसम खाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरू को चैन से जीने नहीं देगी। कामिनी अब नए षड्यंत्र की तैयारी करती है। उसका मकसद है कि 27 तारीख तक किसी तरह अनिका के हाथों बजाज मेंशन के सारे पेपर्स साइन करवा ले। अगर ये हो गया तो पूरा साम्राज्य उनके कब्जे में होगा। लेकिन दोस्तों, क्या सच इतना आसान होता है छुपाना? क्या सरू जैसी निडर और बहादुर लड़की के रहते कामिनी अपने इरादों में कामयाब हो पाएगी? यहीं पर कहानी नया मोड़ लेती है, क्योंकि सरू सिर्फ एक बहादुर लड़की ही नहीं बल्कि अन्नपूर्णा की असली पोती है। और यही सच कामिनी की बर्बादी की शुरुआत बनेगा। सरोजा यानी सरू की मां अब एक बार फिर हिम्मत जुटाती है। वह सोचती है कि अब चंद्रकांत को सब सच बता देना चाहिए, ताकि कम से कम उसकी बेटी सरू सुरक्षित रह सके। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सरोजा की एंट्री बजाज मैंशन में होने वाली है। जैसे ही वह आएगी, वहां मौजूद सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कामिनी और अनिका के लिए यह किसी बड़े तूफान से कम नहीं होगा। दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आप चाहते हैं कि सरोजा की एंट्री होते ही कामिनी और अनिका की सच्चाई सबके सामने आ जाए? क्या आप भी इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब सरू का सच खुलेगा कि वही है अन्नपूर्णा की बड़ी पोती? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और अगर आप भी सरू को अपनी असली पहचान पाते देखना चाहते हैं तो इस कहानी को जरूर लाइक और शेयर करें। अस्पताल में अन्नपूर्णा की जान तो फिलहाल बच गई, लेकिन कामिनी का जहर अब भी टला नहीं है। सरू और चंद्रकांत जानते हैं कि कामिनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है, लेकिन इस बार सरू ठान चुकी है कि चाहे कुछ भी हो, अपनी मां और दादी की इज्जत और उनकी जिंदगी पर कोई आंच नहीं आने देगी। लेकिन अनिका के चेहरे से साफ झलक रहा था कि उसका आत्मविश्वास अब डगमगा रहा है। सरोजा का द्वंद्व। दूसरी ओर सरोजा अपने कमरे में बैठी गहरी सोच में डूबी है। वह खुद से सवाल करती है, क्या अब वक्त आ गया है सच सबके सामने लाने का? क्या मुझे चंद्रकांत को बता देना चाहिए कि सरू ही उनकी बेटी है? मैं और छुपा नहीं सकती। अगर मैं चुप रही तो कहीं मेरी बेटी भी मेरी तरह मजबूर न हो जाए। सरोजा की आंखों से आंसू बहते रहते हैं, लेकिन दिल में एक ताकत भी उभर रही है। वह सोचती है, अब नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरी बेटी को उसका हक मिलेगा। अन्नपूर्णा का संकल्प अस्पताल से छूटने के बाद अन्नपूर्णा अपने मैंशन लौट आती है। उनके चेहरे पर थकान तो है, लेकिन आंखों में उम्मीद भी। वह सरू से कहती हैं, बेटी, तूने आज मेरी जान बचाई। अब मैं भी तुझे वादा करती हूं कि तेरी मां और तू दोनों को मैं उनका हक दिलवाऊंगी।
चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। पूरे घर में सरू का स्वागत धूमधाम से किया जाता है। अन्नपूर्णा सरू को गले लगाकर कहती है, बेटी, तू ही है मेरी आन, मेरी शान, मेरी विरासत। अब तू ही इस घर का भविष्य है। सरू की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के होते हैं। चंद्रकांत भी सरू के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं। पूरा परिवार मिलकर गणपति बप्पा की आरती करता है और सबकी जिंदगी में नया उजाला भर जाता है। कामिनी और अनिका का अंजाम दूसरी तरफ, कामिनी और अनिका को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर कहती हैं, हम हार गए, सब खत्म हो गया। उनका चेहरा हार और मायूसी से झुका हुआ है, जबकि सरू और सरोजा की आंखों में जीत और सुकून है। कहानी का संदेश, ये ट्रैक सिर्फ एक एक्सपोजे नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि सच चाहे जितना देर से सामने आए, लेकिन झूठ और छल पर हमेशा भारी पड़ता है। सच को कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों, अब बताइए, क्या आपको भी सरू की जीत देखकर खुशी हुई? क्या आपको लगता है कि कामिनी और अनिका को सही सजा मिली? अगर हाँ, तो अभी इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और